हेलो गाइज, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में जो मेरे चचेरे भाई की वाइफ ने किस तरह से मेरे घर का लाइन तोड़ दिया। और हमने पुलिस को कंप्लेन लिखवाया और पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं की और पुलिस ने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उन लोग को पैसे चाहिए, उन लोग एफआईआर दर्ज करेंगे। और गाइज मैं तो दिनों से हम लोग झेल रहे हैं क्योंकि पापा और भाई नहीं है तो हम लोग को बहुत तंग करते हैं। शुरू से ही उन लोग को था। मेरे दादाजी नौकरी करते थे और मेरे पापा भी नौकरी करते थे। और मेरे दादाजी की छोटे भाई थे और उनके बड़े भाई थे, वो बहुत ही ज़्यादा बेईमान थे। मेरे दादाजी अपने भाई और भतीजा को बहुत मानते थे। उसके बावजूद भी बहुत सारा खेत वो छोड़ दिए, लेकिन इतना भी उन लोग को संतोष नहीं हुआ। उन लोग ने बहुत सारा ज़मीन बेईमानी कर दिया और तब मेरे दादाजी का भी आँख खुला। मेरे दादाजी अपने भाई भतीजा को बहुत मानते थे, जिससे मेरी दादी भी परेशान हो जाती थी, जितना दानी नहीं बनना चाहिए। और पापा भी बहुत गुस्सा करते थे। दादाजी भी जॉब करते थे और पापा भी। और उन लोग को लगता था जो इनको कुछ हो जाता तो इनका नौकरी हम लोग हो जाता, उनके भतीजा को। ये जो हम आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, उसके बड़े भाई को लगता था जो मेरे पापा अगर को कुछ हो जाता उनका नौकरी हमको मिल जाता, लेकिन भगवान की दया से पापा को कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब पापा को कुछ भी नहीं हुआ। और दादाजी के जीते जी उनके भाई ने बहुत सारा ज़मीन बेईमानी किया। और उसके बाद दादाजी के जाने के बाद भी इन लोग ने बहुत सारा ज़मीन बेईमानी कर दिया। और मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने चचेरे भाई को दिखाया है, उसके पिताजी को और छोटे भाई मेरे दादाजी जहाँ नौकरी करते थे वहाँ ले जाते थे और इन बहुत मानते थे, क्योंकि मेरे पापा और बुआ नहीं हुए थे और इन लोग को बहुत मानते थे। लेकिन आपको पिछले वीडियो में मैंने पिक्चर दिखाया है, उसके पिताजी मेरे दादी को बहुत गंदा गाली देते थे और मेरे दादाजी उसके पिताजी को जो भी लगाए थे, उसके बावजूद भी आज ऐसा दिन आ गया जो हम लोग का रास्ता तक रोक दिए, यहाँ तक कि घर का लाइन तक काट दिए। हमारे पापा हर सुख सुविधा हम लोग को दे के चले गए। उस सुख सुविधा पर उन लोग हमेशा जलते थे और उन लोग को हिम्मत नहीं होता था पापा के रहते हुए। उन लोग कहते भी थे कि जब हम लोग के पास पैसा आ जाएगा ना तो हम लोग क्या से क्या कर देंगे। और जब उन लोग के पास पैसा आ गया तो उन लोग सही में क्या से क्या कर रहे हैं। और आज देखिए दादाजी ने तो उसके पिताजी को आगे बढ़ाया और यहाँ तक कि जो ज़मीन के लिए उन लोग रास्ता रोकते हैं, जो ये हमारा ज़मीन है, उस ज़मीन में भी हम लोग का ही बेईमानी करके उन लोग मेरे पापा की दादी से गलत तरीक़ा से लिखवाए थे, अपने नाम पर चढ़वा लिए थे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जेंट्स होते हैं जो अपने भाई भतीजा को बहुत मानते हैं, इतना भी मत मानिए जो फ्यूचर में आपके ही बाल बच्चा को, आपके ही संतान को उन लोग इतना तकलीफ़ दे। आज अभी भी हम लोग का घर में लाइन नहीं है और हम लोग पानी पाने के लिए मोहताज हो गए। हम लोग का घर में सब सुख सुविधा होते हुए भी। तो जो आप इतना भी किसी को हेल्प मत कीजिएगा जो आपका कोई पानी तक के लिए आपको मोहताज करवा दे और रास्ता तक रोक दे। ये जो मेरा भाई लगता है वो भी बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। ये हर किसी को परेशान करता है और यहाँ तक गाँव की इसने बेटी से ही शादी कर लिया है। इसका शादी भी नहीं होता था और ये गांव के ही लड़की को, जैसे कि वो लड़की जो लाइन तोड़ रही है उसकी नातिन लगेगी, अपने नातिन से ही शादी कर लिया है। और वो बहुत गिरा इंसान है और बस झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कहीं कुछ नहीं बोलता है। हमारे गांव के मुखिया जी से उसने कहा जो उन लोग को बोलो, जो उन लोग कंप्लेन वापस ले, बोले जो हम झूठे हैं, हम गलत हैं, हम सारा कंप्लेन झूठा लिखवाए हैं, तभी हम लाइन चढ़ाने देंगे, तो नहीं चढ़ाने देंगे। हम झूठे हैं ही नहीं, जब सब चीज़ सही है तब हम कैसे कंप्लेन वापस लें। यहाँ तक कि उन लोग ने पुलिस वालों को भी पैसे दे दिए हैं, तभी लोग एफआईआर नहीं लिख रहे हैं।
और कहते हैं पुलिस अबला की मदद करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोग को हमेशा पैसा ही चाहता है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है हम लोग का। जो उन लोग काम के लिए रखे गए हैं वो भी उन लोग नहीं करते हैं। ऐसे हैं पुलिस। वो कहते हैं जैसा बाप होता है वैसे बेटा होता है। बाप भी नमक हराम था और बेटा भी वैसे हुआ। मेरे दादाजी इसलिए जॉब लगाए थे जो पैसा कमा के मेरे ही दादाजी का ज़मीन को हड़पे अपने नाम पर चढ़ाए। आज वही ज़मीन के में हम लोग को बोलता है जो हिटने नहीं देंगे। वो ज़मीन 4 कट्ठा है और 4 कट्ठा में 2 कट्ठा हम लोग का हिस्सा है। मेरी पापा की दादी से गलत तरीक़ा से उन लोगों ने लिखवाया था और मेरे दादाजी का तब आँख खुला। हम तो अपने भतीजा के लिए इतना किए, लेकिन मेरा भतीजा पैसा कमा के हमको ही मेरे ही ज़मीन हड़प रहा। तब मेरे दादाजी की भी आँख खुला था और मेरी दादी ने बोला था जो देखिए, अब अपना आँख से खुद देख लीजिए जो कौन कैसा है। आप बहुत सबको करते हैं ना, तो इतना भी मत कीजिएगा भाई भतीजा को जो आपके संतान को तकलीफ़ लोग दे। क्योंकि बहुत घर ऐसे भी होते हैं जो अंधे दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए अंधा बन के प्यार मत कीजिएगा। आपका अपना ही संतान अपना होता है। ये बहुत दिनों से हम लोग झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं यूट्यूब पर वीडियो देखती थी तो मुझे भी होता था कि मुझे ये सब शेयर करना चाहिए, क्या ये सारा चीज़ दुनिया के सामने लाना चाहिए। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी। जब उन लोग ने हमारे घर का लाइन तक काट दिया, तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। मैं बहुत रो रही थी जब मेरे घर का लाइन जब उन्होंने लोगों ने काट दिया और कोई उस पर एक्शन भी नहीं लिया। चाहे गांव के लोग भी अगर 4 खड़ा हो जाते तो ऐसा किसी को मजाल नहीं होता, लेकिन हमारे गाँव में बोलने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा सब अपना अपना देखते हैं। और पुलिस को कहा जाता है जो पुलिस मदद करती है, लेकिन पुलिस को पैसा दे देता है। पिछले वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सारा सुविधा है। हम लोग के घर में मोटर वोटर सब लगा है, उसके बावजूद भी हमारे घर का लाइन काट दिया। हमारे घर में एक बत्ती तक नहीं थी और हम लोग को मोमबत्ती जला, हम बस मम्मी थे घर में और कोई नहीं था। और हम लोग खाना बनाते और कोई थी जो हम लोग को पानी ला देती थी, लेकिन बहुत दूर से नल से। हमको इसलिए बहुत हम रोने लगे क्योंकि हम लोग घर में सब सुविधा है, लेकिन हम लोग को जलन की वजह से हमारे घर में लाइन तक नहीं है। हम पानी के मोहताज हो गए। नहाने के लिए, पीने के लिए हम लोग मोहताज हो गए। बहुत ज़्यादा रो रही हूँ और मैं रोते रोते मैं वीडियो बनाई और मेरी मम्मी बोल रही थी जो इतना मत रो, हम भी रोने लगेंगे। मम्मी भी बहुत रो रही, मम्मी बोली जो मत रो, एकदम चिल्ला चिल्ला के रोने लगेंगे। और मम्मी भी बहुत रो रही थी। हमारे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हम लोग का सपोर्ट करे। अगर 4 आदमी खड़ा हो जाते तो ये सब ना रास्ता रुकता ना लाइन कटता। उन लोग रास्ता रोकते रोकते इतना बढ़ गए जो हमारे घर का लाइन तक काट दिए। और हमारे गांव में कोई किसी का फट्टे में टांग नहीं लड़ाता है। और आपका लड़ाई आप खुद लड़ो। घर में अबला और पुण्य पाप कोई नहीं जानते। गांव में आदमी अच्छे रहते तो कहते चलो 4 इन लोग के घर में तो कोई जेंट्स नहीं है, लेकिन इन लोग रास्ता रोके हैं, लाइन काट रहे हैं तो हम लोग आगे आएंगे। आपको जानते होंगे तो हमारा हेल्प ज़रूर करिएगा। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी।